हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस व्लॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रेम मंदिर का दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हम लोग प्रेम मंदिर पहुंचे थे और अब हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। हम लोग यहाँ जल्दी पहुंच गए थे। ऑटो वाले ने हमें 10-15 मिनट में लाके छोड़ दिया था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे खड़े होने से अच्छा है, धूप ज़्यादा थी तो थोड़ा सा पानी या चाय पी लें, उसके बाद फिर लाइन में लगेंगे। तो हम लोग यहाँ सामने ही एक शॉप थी तो हम वहाँ आ गए। तो हमने यहाँ पे चाय के लिए बोला और सीरत देखिए कैसे घूम गए यहाँ पे। उसको पानी देख के प्यास लग गया है तो उसके पापा उसको पानी पिलाएंगे। और अभी हमारी चाय बन रही है। चाय के लिए ऑर्डर दे दिया है हमने। पापा जी भी चाय पियेंगे, अभी तो पानी पी रहे हैं। पापा जी के लिए शुगर फ्री रहेगा चाय, क्योंकि पापा जी को शुगर है तो वो विदाउट शुगर चाय पीते हैं। और सीरत यहाँ वेट कर रही है, घूम रही है, खेल रही है। उसके टाइप का यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। और हमारी चाय यहाँ आ गई है तो हम सभी लोगों ने चाय पिया। चाय एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं थी, और जिस हिसाब से प्राइस था उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। अब सीरत को दादू उसके संतरा खिला रहे हैं। संतरा थोड़ा सा खट्टा था तो खा नहीं पा रही थी सीरत। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। वेट कर रहे थे कि अब खुले तो हम लोग जाएं। इतना भीड़ था, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग बाहर ही बैठ के वेट कर रहे थे। यहाँ देखिए, ये जाली से हम लोग देखिए कैसे कितनी भीड़ है यहाँ पे। बहुत लाइन लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले से थोड़ा रश जो है वो कम होता है तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा रश है और छोटी बच्ची है साथ में, तो उसके साथ अंदर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे बैठ के। सीरत देखिए कैसे देख रही है। और यहाँ पे देखिए अब थोड़ी भीड़ हल्की हुई है तो हम और मम्मी जी और सीरत एक साइड से जा रहे हैं। फीमेल के लिए अलग था, मेल के लिए अलग था। तो अब हम अंदर जा रहे हैं और सीरत की दादी और हम लोग बाकी लोग सब लोग वेट कर रहे थे कि अब पापा जी के साथ आएंगे। सीरत के पापा हम लोग देख रहे थे, उन्हीं का वेट कर रहे थे। और ये सामने देखिए प्रेम मंदिर है, कितना खूबसूरत है। इसी बीच में सीरत के पापा और दादू आ गए। और ये देखिए सीरत को सीरत के पापा ने ले लिया है। ये प्रेम मंदिर बहुत सुंदर है। मतलब मंदिर पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इतनी सुंदर नक्काशी की गई है जो श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं को दर्शाती है। और 2 मंजिले में बनी हुई है ये मंदिर। नीचे जो फ्लोर है वहाँ पे कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं का सब बना हुआ है। और रात में तो आप देखना, अभी लास्ट में वीडियो के लास्ट में इतनी खूबसूरत लाइटिंग है, इतनी सुंदर रोशनी की गई है जो इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है। और यहाँ पे सीरत की दादी दादू और सीरत के पापा सीरत सब फोटो क्लिक करा रहे हैं और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर इमारत है, मंदिर है। बहुत सुंदर डिज़ाइन बना था, बहुत बारीक डिज़ाइन बनी हुई थी जो देख के बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है ये। और बाहर देखिए गोवर्धन पर्वत है और जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाई थी, एक उंगली पे उठाया था। फिर हम सोच रहे थे कि हम अपने शूज़ कहाँ निकालें, सैंडल कहाँ निकालें। और जहाँ पे सैंडल निकालने का था, जो शू रेक थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम यही निकाल देते हैं। उसके बाद से हम सीरत की दादी और सीरत के पापा हम लोग गए। और भीड़ ज़्यादा थी इसलिए सीरत के पापा ने सीरत को गोद में ले लिया। मेरी हाइट कम है ना, इसलिए। और उसके बाद से फिर हम लोग अंदर गए। देखिए कितनी बारीक डिज़ाइन बनी हुई है, बिल्कुल सुंदर नक्काशी की गई है जो
श्री कृष्ण और राधा की लीलाएं हैं इसमें उकेरी गई हैं। और ये 2 मंजिला है ये इमारत, मतलब नीचे के फ्लोर पे जो है वो इसके मतलब राधा कृष्ण जी की मूर्तियां हैं। और यहाँ देखिए बारीक बारीक काम और सुंदर मूर्तियां और बनी हुई हैं, नक्काशी की हुई है। और ये श्री कृपा जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी हैं जो उसको बनवाए थे। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाइटें हैं यहाँ पे, रोशनी की कितनी खूबसूरत व्यवस्था की गई है जो और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देती है। उसके बाद से हम आगे बढ़ रहे थे, हमें दर्शन करना था। तो ये सीरत को देखिए, सीरत को दर्शन करा रहे थे। ये देखिए यहाँ गोवर्धन पर्वत है यहाँ पे भी। और जिस दिन हम लोग गए थे यहाँ पे भोग पूरा लगा हुआ था, पता नहीं डेली लगता है या मैंने तो पहली बार आई थी, हो सकता है डेली ये भोग लगता हो। ये देखिए 56 भोग से भी ज़्यादा ही भोग लगे थे, पता नहीं क्या क्या था। और राधा कृष्ण जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, देखिए आप कितनी प्यारी है। उसके बाद ये देखिए भोग लगे हुए हैं पूरा। और दोनों साइड गोवर्धन पर्वत है और यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी। कुछ लोग यहाँ पे कीर्तन से खुश होकर डांस करने लगे थे, जिसको यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हटा रहे थे कि नहीं बाहर चलिए आप लोग यहाँ डांस नहीं करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर जाना था, लेकिन हम और मम्मी जी ने डिसाइड किया कि चलो ऊपर वाले फ्लोर पे भी देखते हैं, सेकंड फ्लोर जो है वहाँ क्या है। तो वहाँ पे भी देखिए जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी हैं और ऊपर से लाइट जो पड़ रही है वो और सुंदर है। यहाँ देखिए सारे जो गुरु जी लोग हैं, महाराज जी लोग हैं, उनकी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग आए तो फिर यहाँ पे सारे ऋषि मुनि लोगों की प्रतिमाएं थी, बनी हुई थी सुंदर। ये सारे आचार्य हैं, महर्षि ऋषि लोग हैं, सारे अलग अलग महर्षि लोग थे। उस ऊपर जो है यहाँ पे देखिए सीताराम जी की मूर्ति थी। और ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी हैं जो भक्ति संगीत में रमे हुए हैं और उनकी अनुयायी हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। उसके बाद से हम नीचे आ गए, बाहर फिर चले गए। ये देखिए इसके बाहर जो है वो श्री कृष्ण जी की सारी लीलाओं के हैं। पूरा मंदिर जो है इनका बिल्कुल बारीक नक्काशी और संगमरमर की कलाकृतियों से सजा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक नक्काशी है इसमें। और पूरा मंदिर कृष्ण लीला, बाल लीला उनकी और बाकी रास लीला, कंस लीला, सभी यही सारी चीज़ें उसमें दर्शाती हैं। और यहाँ पे बाहर दादू के साथ सीरत वेट कर रही है, उसको अब भूख लग गई थी। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं चल के कुछ खाते हैं। इसके लिए सीरत को शूज़ पहना रहे हैं सीरत के दादू। फिर हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर सोचा कि बाहर जाके खाएंगे, फिर सोचा कि अंदर ही कुछ खा लेते हैं। और ये देखिए कितनी बारीक खूबसूरत चारों तरफ से सुंदर बगीचे हैं और बीच बीच में फाउंटेन है। और ये फाउंटेन जो है ना म्यूज़िकल शो कहते हैं इसको, यहाँ पे जो नाइट में म्यूज़िकल फाउंटेन शो हो जाता है ये। और ये मंदिर का जो वातावरण था, इतनी भीड़ होने के बावजूद इतनी शांति थी, पूरा भक्ति से भरा हुआ था बिल्कुल। और यहाँ पे हम फिर नाश्ता करने लगे। और मम्मी जी ने अपने लिए डोसा मंगाया था, हमने पाव भाजी मंगाई थी। और हम नाश्ता करके फिर बाहर निकले और देखिए कितनी भीड़ हो गई है। लेकिन नाइट, जैसा मैंने बताया था कि नाइट के टाइम पे, रात में ये और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर, ये देखिए कृष्ण भगवान की लीलाएं हो रही हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे जो बने हुए थे, मूर्तियाँ बनी हुई थी, वो नाइट में लाइटिंग होती है वहाँ पे और वो अपने आप ही मूव करते हैं। उनमें अच्छी अच्छी
डांस जैसा मतलब म्यूज़िक बजता है, फिर उनके जो मूवमेंट होती है ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं। और ये देखिए नाइट में इसके कलर भी चेंज होते रहते हैं, बीच बीच में कोई और कलर आता है, फिर कुछ और कलर हो जाता है। अभी देखिए ऑरेंज कलर में है। और ये देखिए रात में, ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको देखिए सीरत के पापा सीरत को दिखा रहे हैं कि देखो कितना खूबसूरत है। और ये देखिए नाइट में कितना खूबसूरत है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से पानी गिर रहा है गोवर्धन पर्वत को, और नीचे सभी लोग हैं। और ये देखिए मंदिर के पूरे चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, खूबसूरत डिज़ाइन है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं हैं, अलग अलग स्टेज शो जैसे दिखा रहे हैं, जैसे बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद से देखिए इसकी लाइट फिर चेंज हो गई। अभी हमने लास्ट देखा था ऑरेंज कलर में कुछ करके थी, अभी देखिए कुछ और कलर आ गई। उसके बाद से अब हम लोग काफ़ी थक गए थे और अब हमें लेट हो रहा था क्योंकि हमें घर भी जाना था और स्टे करना हमें था नहीं यहाँ पे। तो हमने सोचा कि अभी घर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्रिप बनाएंगे और अच्छा खासा टाइम लेके आएंगे, क्योंकि हम वहाँ से ही दोपहर में निकले थे और यहाँ करीब, और ये जो ये 8 बजे शायद बंद भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। ये देखिए ये जो शंकर भगवान जी का था वहाँ पे, और यहाँ मेला वाला लगा था। उसके बाद से हम लोग सोचे कि अब चलते हैं घर, क्योंकि बहुत रात हो गई थी हमें। हम अपने घर पहुँचे, बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। मामा जी, मम्मी जी, और सबसे पीछे मैं चल रही थी। और दिवाली के दूसरे दिन ही हम गए थे। देखिए चारों तरफ से झालर लगी हुई है। अभी भी कुछ शॉप ओपन थी, करीब रात के 11:30 बज रहे थे, बट कुछ शॉप ओपन थी। तो हम अब घर जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा दूसरा पार्ट था वृंदावन का। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।